the students. Yesterday we had covered the integrated rate method and I had also taken up your doubts in the numerical section. So today we are going to do the next method, that is the initial rate method. ठीक है, it's basically based on experimental observations. ठीक है, I have a numerical here. We will do 2-3 of the numericals. Again, very important from your board's point of view. Okay, now let's look at this question. Following data were obtained for the reaction to NO plus Br2 gives 2 NOBr. ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको NO और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और इनिशियल रेट. सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेट लॉ में NO और Br2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं. ठीक है, रेट लॉ निकालना है एंड रेट कांस्टेंट निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसका रेट लॉ अज्यूम कर लेते हैं. रेट लॉ क्या है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2. ठीक है, अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स तो पता ही नहीं है, तो हम इनको लेट्स से वी टेक देम x एंड y. ठीक है, राइट. अब हम पहले एक्सपेरिमेंट की फिगर्स को इस रेट लॉ में डालते हैं. ठीक है, सो रेट एज पर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो रेट 1 क्या हो गया आपका? K इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.10 टू द पावर x. और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.10 टू द पावर y. ठीक है, और ये आपको रेट दिया कितना हुआ है, ये वैल्यू भी लिख लेते हैं. 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने रेट लॉ में पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज डाली. सो दिस इज माय इक्वेशन 1. सिमिलरली सेकेंड थर्ड की यहाँ डाल देती हूँ मैं. सो 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6 is K 0.20 to the power x and 0.10 to the power y. And similarly, third experiment 1.56 into 10 to the power -5 is K 0.20 to the power x and 0.30 to the power y. ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन 3. कंफ्यूजन ना आए इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में. ठीक है, नाउ हाउ डू आई यूज दीज इक्वेशंस? सो बेसिकली आई डोंट नो x एंड आई डोंट नो y एंड आई हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम. तो मैं क्या करूंगी? मैं देखती हूँ क्या चीज कट सकती है. अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 ले लूँ, ठीक है, सो क्या आएगा? इसमें ये चीजें कट सकती है. सो लेट्स ट्राई दैट. सो नाउ वी डू इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे. सो क्या हो जाएगा? 5.2 इंटू 10 टू द पावर -6 ओवर 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6 इज K 0.20 टू द पावर x, 0.10 टू द पावर y ओवर K 0.10 to the power x and 0.10 to the power y. So you can clearly see here, यहाँ पे k और k कट गया है. ठीक है, ये भी आपस में कट गए, ये भी कट गए. ठीक है, so 13 4 is 52. तो यहाँ पे क्या आ गया? 4. और यहाँ पे can you see you get 2 to the power x. ठीक है, so 4 is what? 2 square. So 4 की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 स्क्वायर. नाउ यू कंपेयर दीज टू, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? x इक्वल्स टू 2. तो जब आपने 2 डिवाइड बाय 1 किया, आपको NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल गया. यहाँ से आपका आंसर आ गया. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज 2. ठीक है, अब आते हैं और क्या कैंसिल कर सकते हैं. अगर हम थर्ड
एंड सेकेंड इक्वेशन देखें तो ये चीजें कॉमन है. सो लेट्स गो अबाउट इट. सो नाउ वी डू इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2. ठीक है, दिस इज 1.56 into 10 to the power minus 5 over 5.2 into 10 to the power minus 6 equals to k 0.20 to the power x 0.30 to the power y over k 0.20 to the power x and 0.10 to the power y. क्लियर है? गॉट इट? राइट. अब यहाँ पे देखिए ये सब कुछ कट रहा है, ये सब कुछ कट रहा है, यहाँ पे ये कट गया और क्या आ गया 3 to the power y. ठीक है, अब यहाँ पे आइडियली हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं एक डेसिमल प्लेस और इधर मूव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा -6. अगर मैं इसको आप सॉल्व करो, पूरा काटो, आपका कितना आ जाएगा आंसर 3. ठीक है, 3. तो मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 3 एज 3 to the power 1 इज 3 to the power y, जिससे आपको पता लगता है y इक्वल्स टू 1. तो आपने अभी तक दो चीजें निकाल ली, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1. तो वापस यहाँ पे आ जाइए. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, मतलब NO2 की पावर क्या थी x, वो कितना है 2. एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2, मतलब Br2 की पावर कितनी थी, वो कितना है 1. ठीक है, राइट. सो आपका रेट लॉ अब क्या बन गया, दैट रेट इक्वल्स टू k NO टू द पावर x. x क्या था 2 एंड Br2 टू द पावर y. Br2 कितना था 1. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 was 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 was 1. अगर आपसे पूछा जाता ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तब क्या होता 2 + 1 3. ठीक है, नेक्स्ट पूछा था रेट लॉ. रेट लॉ में आपने क्या किया, इसमें आपने सिर्फ x और y की वैल्यूज डाली, ये आपका आ गया रेट लॉ. नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन, 1.3 into 10 raised to power minus 6 is k NO to the power x and Br2 to the power y. ठीक है, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हम x और y की वैल्यूज डाल देते हैं. टू और Br की भी यही थी. ठीक है, और Br2 की पावर कितनी है, y is 1. सो दिस इज 1.3 into 10 raised to power minus 6 is k 10 raised to power minus 1 cube, because 0.10 is 10 raised to power minus 1. क्लियर है. सो 1.3 into 10 to the power minus 6 over 10 to the power minus 3 is k. तो ये -3 ऊपर जाके क्या हो गया +3. तो आपका k क्या हो गया 1.3 into 10 raised to power -3. ये हो गया आपका k. अब इसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. कैन यू सी द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 + 1 3. अब k के यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स पर लीटर 1 - n s - 1. n क्या है यहाँ पे 3, so it's going to be moles per liter 1 - 3 s - 1, that is moles per liter
-2 S -1, तो ये क्या हो गया, मोल -2 L2 S -1, तो यही यूनिट्स यहाँ लिख लेंगे, मोल -2 L स्क्वायर S -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैड टॉक्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ जनरल इक्वेशन हाउ टू सॉल्व इट एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट सम एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, A which is a gas on reacting is giving you B and C which are also gases। ठीक है, तो लेट्स से Pi is the initial pressure, तो ये इनिशियल प्रेशर A का ही हुआ क्योंकि तब था ही A, एंड लेट्स से आफ्टर T सेकेंड्स, T टाइम T गुजरने के बाद A का प्रेशर कितना है, PA, दैट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T, एंड PT मैं क्या ले रही हूँ इस डेरिवेशन में, इस डेरिवेशन में मैं PT ले रही हूँ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T। क्लियर है, तो PA क्या है, A का प्रेशर आफ्टर टाइम T, और PT मतलब इस पूरे कंटेनर का प्रेशर आफ्टर टाइम T। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो आपका K क्या हो जाना चाहिए, 2.303 ओवर T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ओवर फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, राइट, तो आपको न्यूमेरिकल्स में आइडियली टोटल प्रेशर दिया होता है एट टाइम T इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, जो PI होता है, एंड अदरवाइज PT आफ्टर T सेकेंड्स दिया होता है, आपको PA नहीं दिया होता। तो लेट्स सी हाउ टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ PT और PI। ठीक है, लेट्स सी हियर, हम फिर से ये इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी A इज गिविंग यू B प्लस C। ठीक है, एट T इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 सेकेंड्स था तो यहाँ पे प्रेशर कितना था, PI, और ये तो थे ही नहीं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम वाज 0 बिकॉज दे डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो एट टाइम इक्वल्स टू, मैं टाइम लिख देती हूँ ताकि T और टाइम में कंफ्यूजन ना हो, एट टाइम इक्वल्स टू T सेकेंड्स, मतलब T सेकेंड्स पे लेट्स से कि एट T सेकेंड्स, लेट्स राइट हियर, एट T सेकेंड्स, ठीक है, देयर इज अ रिडक्शन इन प्रेशर ऑफ A बाय x, इसका प्रेशर x एटमॉस्फेयर्स कम हो गया, तो इसका प्रेशर क्या हुआ, PI माइनस x। इसका मतलब कि अगर ये एक A था तो ये एक B और एक C में बट रहा था, तो अगर ये x कम हो गया तो इनका क्या हो गया, x और x, क्योंकि ये जितने कम हुए, अगर ये एक था तो ये एक B और एक C बनाया, अगर ये दो कम हुए तो इन्होंने दो B और दो C बनाए, अगर ये x कम हो रहे हैं तो XB और XC बने। ठीक है, तो इनका प्रेशर कितना हो गया, x और x। इस समय आपका टोटल प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर विल बी अ सम ऑफ दिस, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस व्हिच आर देयर इन द सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, माइनस प्लस एक काट देते हैं, जिससे आपका टोटल प्रेशर क्या आ गया, PI प्लस एक्स। ठीक है, तो अब आपका x क्या सॉल्व हो गया, ये हम छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं, ऊपर लिखेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा x क्या हो गया, हमारा x की वैल्यू आ गई PT माइनस PI। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई, PT माइनस PI।
अब अभी भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, हमें चाहिए तो क्या था, हमें चाहिए था PA, दैट इज प्रेशर ऑफ A आफ्टर T सेकेंड्स। और ये मेरा PA क्या था, PA वाज PI minus X, that is this was the final pressure of A after T seconds। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, A after T seconds, PI minus X, ठीक है। सो मेरा PA क्या था, PI minus X, और इसमें मैं X की वैल्यू डाल देती हूँ। X क्या है मेरा, PT minus PI, क्लियर है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो PA क्या हो गया मेरा, PI माइनस PT माइनस माइनस प्लस PI। तो PI और PI कितना हो गया, 2PI माइनस PT, ठीक है। तो अब मेरा K क्या हो गया, 2.303 over T into log of PI over 2PI minus PT, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने, अगर हमें कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया हुआ है तो हमने उसका रेट निकालना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये एक चीज आना और उसको न्यूमेरिकल में यूज करना आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो एक बार हम इसको और समझते हैं, फिर हम इसको न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। हमने एक गैसियस इक्वेशन ली, A इज गिविंग B प्लस C। जब टाइम t 0 था तो इनिशियल प्रेशर कितना था, PI, ठीक है, और ये थे ही नहीं तो 0, ठीक है। नाउ वी अज्यूम्ड दैट आफ्टर T सेकेंड्स जो A का प्रेशर है वो x मोल्स कम हो गया, तो इसका कितना हो गया, PI माइनस x, और इनका कितना हो गया, x और x। तो पूरा टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया PI माइनस x प्लस x, जिसमें से माइनस प्लस एक कट गया, क्या आया टोटल प्रेशर आफ्टर T सेकेंड्स, PI प्लस x, ठीक है। अब इसी से हमने x की वैल्यू निकाल ली, PT माइनस PI। हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे आप देखोगे आपको सिर्फ इनिशियल एंड टोटल प्रेशर दिया होता है और कुछ नहीं दिया होता। सो अब हमने PA निकालना है। PA क्यों निकालना है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या कहती है, K is 2.303 over T into initial concentration over final concentration of reactant। तो अब प्रेशर दिया था तो अब इक्वेशन क्या बन गई, इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया था, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट निकालना था। तो T सेकेंड्स के बाद रिएक्टेंट का जो ये प्रेशर है, ये क्या था, ये प्रेशर था आपका ये PI माइनस x, ठीक है। तो योर फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वाज PI माइनस x, फर्दर x की वैल्यू क्या थी, PT माइनस PI, ठीक है। यहाँ से ली है हमने x की वैल्यू PT माइनस PI, इसको सॉल्व किया, PA क्या आ गया, 2PI माइनस PT। सो यहाँ आपने PA की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। Okay, so this is a question in your NCERT back exercise. Let's solve this. For the decomposition of azo-isopropane to hexane and N2 at 543 Kelvin, the following data is obtained. ठीक है, अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं की है तो आप एजो आइसोप्रोपेन को देख के डरे ना, हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। एजो आइसोप्रोपेन ने क्या दिया आपको, इसने आपको दिया हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन। इफ यू वांट आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो वर्ड इक्वेशन भी चलेगी, ठीक है। इफ यू वांट मैं दोनों लिख देती हूँ, CH3 होल ट्वाइस CH NH, और यहाँ से भी NH CH CH3 होल ट्वाइस, 6 कार्बन होने चाहिए यहाँ, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। दिस इज एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है। इट इज गिविंग यू हेक्सेन, हेक्सेन इज C6H14 प्लस N2,
लिखो नहीं लिखो, यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस, अप टू यू, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपने इसका क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। क्लियर। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले जब टाइम t इसका 0 था तो इनिशियल प्रेशर PI, आपको PI दिया हुआ है, वो कितना था, 35, ठीक है। सो दिस इज योर इनिशियल प्रेशर, राइट। एंड ये क्या है, ये आपका टाइम t के हिसाब से प्रेशर दिए हुए हैं। क्लियर। सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्लियर। इसमें हम वैल्यूज ना डाल के हम इसको डिफरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट हियर। सो जब टाइम t 0 था, ये कितना था PI, और ये कितना था 0 और 0, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ वैल्यूज नहीं डाल रही। तो जब टाइम t 0 था, ये क्या था, इनिशियल प्रेशर, और ये थे ही नहीं। आफ्टर t इज 360 सेकेंड्स, टाइम t इक्वल्स टू 360 सेकेंड्स, या मैं इसको t सेकेंड्स ले लेती हूँ। आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है। अगेन जनरलाइज कर देते हैं ताकि हम दोनों को एक जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लें। t सेकेंड्स पे यहाँ पे प्रेशर कितना था, PI माइनस x, और यहाँ पे कितना था x, और यहाँ पे कितना था x। क्लियर है। सो टोटल प्रेशर इस समय कितना हो गया, टोटल प्रेशर हो गया PI माइनस x प्लस x, सारा ऐड कर दिया, ठीक है। सो योर टोटल प्रेशर कितना आया आपका, PI प्लस x, ठीक है। जिससे आपको x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई आपका, PT माइनस PI। क्लियर है। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 2.303 over T into log of initial pressure of the reactant over the final pressure of the reactant, जो हमने PA लिया था, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं PA is your final pressure of the reactant, ठीक है। क्लियर है। फर्दर आपका PA क्या था, PA था आपका PI माइनस x, ठीक है। और फर्दर आपने सॉल्व किया था, x क्या था आपका PT माइनस PI, तो आपका फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट क्या बना, PI माइनस PT प्लस PI, दैट इज 2PI माइनस PT, ठीक है। तो इससे मेरी इक्वेशन बन गई K is 2.303 over T into log of PI over 2PI minus PT, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इससे पहले आपको एक मेथड सिखाया था, उसमें की थी। पर जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये स्टेप्स शो करने हैं, ठीक है, राइट, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसलिए मैंने आपको पहले ये डेरिवेशन दिखाई थी कैसे आई, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसमें ये वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। पहले हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या है, मेरा T है 360 सेकेंड्स। इस समय मेरा PT, दिस इज द वैल्यू ऑफ PT एट 360 सेकेंड्स, ठीक है। PT कितना है मेरा 5 and 4, 54, ठीक है। PT is 54 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये दोनों वैल्यूज बस मैं उठा के इस इक्वेशन में डाल दूंगी, तो मेरा K क्या आ जाएगा, 2.303 over 360, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ PI, इनिशियल प्रेशर कितना है 35 ओवर 2 into 35 minus PT, that is 54, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे लॉग बुक की मदद से और हमारा K आ जाएगा। क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो लॉग सॉल्व करने के लिए, यू कैन टेल मी।
ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है कि 2.17 इंटू 10⁻³ क्लियर है, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, थोड़ा सा मैं यहां से मिटा देती हूँ, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमने थोड़ी सी अकलमंदी करके पहले जनरल इक्वेशन निकाल ली थी, तो केस 2 में हमने क्या करना है, केस 2 कौन सा है, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। अब इसी इक्वेशन में आप t डाल दो 720 सेकेंड्स एंड pt डाल दो 63, तो आपका दूसरा रेट आ जाएगा। ठीक है, तो k आ जाएगा 2.303 over 720 into log of initial pressure is 35, 2 into 35 minus pt, pt is 63। ठीक है, तो सेकेंड टाइम में हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2.24 into 10⁻³ ठीक है, तो एवरेज रेट इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा, आपके पास दो जो क्वांटिटीज आए तो उसकी एवरेज कैसे निकालते हैं, a + b/2 सम ऑफ टर्म्स over number of terms is the average. So the actual k is going to be 2.17 into 10⁻³ plus 2.24 into 10⁻³ upon 2. So इससे आपके पास आ जाएगा average rate of the reaction which is coming out as 2.20 into 10⁻³ ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, पहले आपने जैसे मैंने आपको मेथड बताया, जनरल इक्वेशन निकाल लो और फिर इसमें दोनों केसेस, क्योंकि दो केसेस दिए थे तो दोनों वैल्यूज डाल के एवरेज निकाल लो। अगर आपको यहाँ तक दिया होता, थर्ड सेकंड केस नहीं दिया होता तो वही आपका आंसर हो जाता, बट क्योंकि दो केसेस थे तो आपको दोनों से रेट कांस्टेंट निकालने हैं और उनकी एवरेज लेनी है। क्लियर? So take a screenshot of this. Now let's look at this numerical. ठीक है, the reaction between A and B is first order and with respect to A and zero order with respect to B. ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि it is first order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks. ठीक है, so you have to find one this and one this. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज डाल के रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स पुट इट हियर। रेट कितना है 2.0 into 10⁻⁻² equals to k, which we have to find out, and a that is 0.1 to the power 1 and b is 0.1 to the power 0. ठीक है, so 2.0 into 10⁻⁻² equals to k into 0.1 or 2.0 into 10⁻⁻² equals to 0.1. क्लियर है आपको? ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका k आ जाएगा। ठीक है, k कितना आ रहा है आपका, k आ जाएगा आपका 0.2। क्लियर है? सो हमने क्या किया है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सारी वैल्यूज डाल दी और हमने k की वैल्यू निकाल ली है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। So let's put the values in the same rate expression. 4.0 into 10⁻⁻², ये आपका रेट है, equals to k. k कितना है आपका 0.2 into, let's say this is x, this is y and this is z. ठीक है, तो रेट equals to k into x to the power 1 and 0.2, that is concentration of
v to the power 0। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये वैल्यूज डाल दी। ये आपका रेट था, k 0.2 था, concentration of A was not known, x ले लिया to the power 1, concentration of B was 0.2 to the power 0। ठीक है, so इसको सॉल्व करते हैं। That's going to be 4.2 into 10 raised to power minus 2 equals to 0.2 into x, anything to the power 0 is 1। तो x क्या हो गया, 4 into 10 raised to power minus 2 over 0.2। इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले आप डेसिमल काट दो, 2 1 2 2 4। सो आपका x क्या आ गया, 2 into 10 raised to power minus 2 plus 1 minus 1, that is 0.2। ठीक है, सो यहाँ तक सबको समझ आ गया है। आपका x कितना आ गया, 0.2, राइट। सो योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज 0.2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, मैं एक बार वो हिस्सा मिटा देती हूँ। लेट्स रब दिस। एक बार फिर से यहाँ रेट एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम। योर रेट वाज k into a to the power 1 and b to the power 0। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारा और k हमने क्या निकाला था, 0.2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आ जाते हैं और गिवन वैल्यूज डाल देते हैं। सो रेट हमें निकालना है, y इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट दैट इज 0.2 is a to the power that is 0.4 to the power 1 and b भी क्या है, 0.4 to the power 0। तो y क्या हो गया आपका, 0.2 into 0.4, so 4 2 is 8, 2 decimal places। तो आपका y क्या हो गया, y is 0.08 या 8 into 10 to the power minus 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो सिमिलरली लास्ट पार्ट दैट इज z, बिल्कुल जैसे हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में किया था। सो लेट्स टेक इट आउट। तो आपका रेट दैट इज 2.0 into 10 raised to power minus 2 is k is 0.2 into a की वैल्यू क्या है, z to the power 1, b की वैल्यू क्या है, 0.2 to the power 0। ठीक है, सो दिस इज 2.0 into 10 raised to power minus 2 is 0.2 into z। यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि खिचड़ी ना पक जाए। तो आपका z क्या हो गया, 2.0 into 10 raised to power minus 2 over 0.2। आसान करने के लिए यहाँ से डेसिमल हटा दिया, ये 2 और ये 2 कट गया, कितना बना, 10 raised to power minus 1। तो z क्या हो गया, 0.1। क्लियर है, सो आपका z हो गया यहाँ पे 0.1। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो दैट फिनिशेस द इनिशियल रेट मेथड एंड ऑल्सो कि अगर आपको गैसेस का प्रेशर दिया हुआ है तब आपने जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से गैसियस प्रेशर जो है उसकी मदद से रेट कैसे निकालना है। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी। Thank you and stay safe.